बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट की थी जापान के सामने कि वो अपने फौजी खलीज फारस में लेकर आए और ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां करे। नाजरीन ग्रामी, जापान ने इस बात की तस्दीक की है कि वो किसी किस्म का फौजी या फौजी असिस्टेंस खलीज फारस में लेकर नहीं आएंगे। नाजरीन ग्रामी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस जो जापान का स्टेटमेंट आया है कि वो अपना ना ही फौज का सामान ना ही किसी किस्म की असिस्टेंस खलीज फारस के अंदर लेकर आएगी। अब हुआ क्या था नाजरीन ग्रामी, वजह यह है कि दुनिया को इस बात का इल्म है कि अगर ईरान या ईरान के जो दोस्त ममालक हैं उनके साथ कुछ भी होता है तो वो एक दूसरे पर मार मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जापान को भी ये बात पता है कि अगर उसने किसी किस्म की कोई गलत हरकत की ईरान के साथ तो इसका भी तेल बंद हो जाएगा, जिस तरह यूके का हुआ था। लेकिन जापान ने बड़ी ही अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है और जापान ने कहा है कि अमेरिका बेजा खलीज फारस के अंदर लोगों के जहाज लहा रहा है, फौज लेकर आ रहा है, मुख्तलिफ ममालक को उधर खलीज फारस में उल्टा लटका रहा है, मुख्तलिफ पंगों में डाल रहा है। नाज़रीन ग्रामी, सही बात है जापान की कि वो अपना एक फौजी भी अमेरिका के कहने पर खलीज फारस में उतारेगा नहीं। नाज़रीन ग्रामी, आपको पहले बताते चलें कि पहले इन्होंने यूके को फंसाया, यूके को कहा कि भाई आप तो सुपर पावर हैं, आप तो ये हैं, आपके पास बड़ी टेक्नोलॉजी है, आप इस तरह करें कि ईरान का जहाज पकड़ लें। अब हुआ ये है कि ईरान का जहाज तो यूके ने पकड़ लिया, उसकी जबाल्टर फोर्स ने इनके अमले के अफराद की वीडियोस भी बनाई, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान ने कहा कि भाई हमारा जहाज छोड़ दो, हमने कोई इलीगल काम नहीं किया। यूके को प्रेशराइज किया अमेरिका ने, लेकिन हुआ कुछ यूं कि यूके का जहाज भी आज पकड़ा गया है और ईरान की एक बंदरगाह के ऊपर उस जहाज को खड़ा किया गया है। और मजे की बात है कि यूके के जहाज पर उन्होंने यूके का झंडा उतार कर ईरान का झंडा लगा दिया है। इससे ये साबित होता है कि भाई अब ये जहाज जो यूके का ईरान ने पकड़ा है वो अब वापस जाने वाला नहीं। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह जापान को इन्होंने कहा कि भाई अपने फौजी लेकर आओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अपने जो तेल की सप्लाई है उसको महफूज बनाएंगे। तो जापान ने सरासर इनको जवाब दे दिया है और इस बात का इंकिशाफ किया है, तस्दीक भी की है कि वो न पहले इस बारे में सोचा था कि ईरान के खिलाफ कोई चाल चलेंगे और ना ही आगे कुछ सोचेंगे। जापान ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से भांप लिया है कि अमेरिका जो करता है गलत करता है। वजह यह है कि पहले उन्होंने यूके को फंसाया, सऊदी अरेबिया, पूरे गल्फ को इस जंग के अंदर लेकर आए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास आबनाए हरमज है। जिस मुल्क के अंदर भी जाना है, तेल की सप्लाई होनी है, वो आबनाए हरमज से ही होकर जानी है। जापान नहीं चाहता कि उसके रास्ते भी आबनाए हरमज में ईरान रुकावट डाले उसके रास्तों में, और ईरान के साथ उसका मुकाबला नहीं है। और अच्छी बात है जापान की कि जापान ने बड़ी सेंसिटिव तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से अमेरिका के मुंह पर थप्पड़ मारे हैं, तमाचे मारे हैं कि जाओ भाई हम तो अपने फौजी भेजने वाले नहीं। आपको पता है कि फौजी अगर भेजता है कोई भी मुल्क खलीज फारस में तो उसके पैसे, उसकी जो है ना मेंटेनेंस जहाज़ों की, फिर आगे पीछे सारा का सारा चक्कर करना पड़ता है और दुनिया को बड़े महंगे काम करने पड़ते हैं। लेकिन अरब ममालक ऐसे ममालक हैं, वो अमेरिका को अपने पानी भी इस्तेमाल करने दे रहे हैं, अमेरिका के जो फौजी हैं उनको रिहाइश भी दे रहे हैं, अपने बेसिस भी इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि अरब ममालक के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। अमेरिका को इसका कोई मसला नहीं, क्योंकि ना ही उसके पैसे लग रहे हैं इस तमाम तर कार्रवाई करने के, बस अपना तमाशा करते हुए जा रहा है और दुनिया ये तमाशा देख रही है। लिहाजा अरब ममालक से ये रिक्वेस्ट होनी चाहिए, पूरे अरब ममालक को एक दफा मिलकर इस बात का सोचना चाहिए कि अमेरिका उनके साथ कर क्या रहा है। जब ये बात वो सोच लेंगे कि अमेरिका उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तमाम के तमाम अरब ममालिक अमेरिका को किक मारें और आराम से अपनी जिंदगी गुजारें, तो ये अरब ममालिक के लिए बहुत अच्छी बात होगी और अमेरिका के लिए भी। दोस्तों, क्या आपके ख्याल के मुताबिक तमाम अरब ममालिक को मिल बैठकर अमेरिका को गल्फ से भगाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना इज़हार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।